क्या आपको सुनाई दे रही है वो खामोशी जो तूफान के आने से पहले छा जाती है? इतिहास गवाह है, जब जब काल चक्कर करवट लेता है, दुनिया की नींव हिल जाती है। हम 2025 की दहलीज पार कर रहे हैं, लेकिन सबकी निगाहें, सबकी सांसें जिस एक साल पर जाकर अटक गई है, वो है 2026। गूगल से लेकर प्राचीन ताड़पत्रों तक, नास्ते दमस की कविताओं से लेकर एआई की प्रयोगशालाओं तक, हर जगह एक ही तारीख गूंज रही है। क्या 2026 हमारे अंत की तारीख है, या फिर ये इंसानी सभ्यता की एक नई और अद्भुत शुरुआत है? आज हम उस पर्दे को उठाएंगे जिसे दुनिया भविष्य कहती है, लेकिन ऋषि मुनि उसे काल कहते थे। देवियों और सज्जनों, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम विज्ञान और पुराणों के उस संगम पर खड़े हैं जहां से 2026 का सच दिखाई देता है। हजारों साल पहले, जब न इंटरनेट था न सैटेलाइट, भारत के संतों ने समय की गणना कर ली थी। आज उड़ीसा की भविष्य मालिका क्यों चर्चे में है? क्यों अच्युतानंद दास जी की 600 साल पुरानी भविष्यवाणियां आज की हेडलाइट बन रही हैं? भविष्य मालिका साफ कहती है, जब शनि मीन राशि में प्रवेश करेगा, तब पृथ्वी का पाप का घड़ा भर जाएगा। और आपको जानकर हैरानी होगी, एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन के अनुसार 2026 ही वो साल है जब शनि मीन राशि में अपना तांडव शुरू करेगा। कल की पुराण की बात करें तो कलयुग का अंत और सतयुग का आरंभ एक संधि काल से होकर गुजरता है। क्या आपको लगता है कि भगवान कल की सफेद घोड़े पर तलवार लेकर आएंगे? हो सकता है, लेकिन जरा गहराई से सोचिए। पुराणों में घोड़ों का शक्ति का प्रतीक माना गया है और तलवार को ज्ञान का। 2026 को वेदों में युग संधि का मध्यकाल माना जा रहा है। कहा गया है कि आकाश से आग बरसेगी। आज विज्ञान इसे सोलर फ्लेयर्स कहता है। कहा गया है कि लोग हवा के लिए तरसेंगे। आज विज्ञान इसे एयर क्वालिटी क्राइसिस कहता है। कहा गया है कि एक अनजाना रोग दुनिया को थाम देगा। क्या ये सब आपको सुना सुना सा नहीं लगता? 2026 के लिए भविष्य मालिका की चेतावनी साफ है। आकाश में दो सूरज दिखाई देंगे। वैज्ञानिक कहते हैं कि बीटल की ह्यूज तारा फटने की कगार पर है। अगर 2026 में उसका विस्फोट हमें दिखाई दिया, तो सच में आसमान में दो सूरज जैसी रोशनी होगी। क्या ऋषियों ने टेलीस्कोप के बिना ये देख लिया था? 2026 वो साल है जब धर्म और अधर्म का कुरुक्षेत्र फिर से सजेगा, लेकिन इस बार युद्ध तीरों से नहीं, फ्रीक्वेंसी और माइंड कंट्रोल से लड़ा जाएगा। अब जरा पश्चिम की ओर देखते हैं। फ्रांस के नस्ट्राडामस, जिन्होंने हिटलर और 9/11 की सटीक भविष्यवाणी की थी, उन्होंने 2026 के आसपास के समय के लिए एक बेहद डरावनी बात लिखी है। उन्होंने लिखा है, द ग्रेट माइग्रेशन विल स्टार्ट, ब्लड विल बी स्पिल्ड बाय द ब्रदर्स ऑफ नॉर्थ। महाप्रलय शुरू होगा। आज दुनिया के नक्शे को देखिए। नॉर्थ यानी रूस और यूरोप, युद्ध की चिंगारी सुलग रही है। 2026 तक ये चिंगारी क्या रूप लेगी? नास्टेदमस ने एक और बात कही थी, द साइलेंस ऑफ द बीज। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन अगर मधुमक्खियां मर गई तो दुनिया का इकोसिस्टम 4 साल के अंदर ढह जाएगा। हमारा खाना, हमारी खेती सब खत्म। 2026 को लेकर पर्यावरण वैज्ञानिक भी यही कह रहे हैं, द टिपिंग पॉइंट। और फिर आती है बुल्गारिया की बाबा वेंगा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा था, 2025-2026 के बीच यूरोप की आबादी कम हो जाएगी और एक नया शक्ति केंद्र उभरेगा। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात, बाबा वेंगा ने कहा था कि 2026 के आसपास इंसान का संपर्क एलियन इंटेलिजेंस से हो सकता है। क्या वो एलियंस होंगे, या होगी कोई इंटेलिजेंस होगी जो इंसान नहीं जानता, लेकिन इंसान से ज्यादा चालाक होगी? जी हाँ, इशारा एआई की तरफ है। अब पुरानों को एक पल के लिए साइड में रखते हैं और आज के सबसे बड़े सच का सामना करते हैं, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सिलिकन वैली के एक्सपर्ट्स के लिए 2026 एक मैजिक नंबर है। क्यों? क्योंकि मूर के नियम और क्वांटम कंपाउंडिंग की रफ्तार बताती है कि 2026 वो साल होगा जब एजीआई, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंसी का जन्म होगा। एजीआई का मतलब समझते हैं आप? एक ऐसी मशीन जो सिर्फ कोडिंग नहीं करती, बल्कि सोच सकती है। जिस दिन मशीन ने खुद को मैं कहना सीख लिया, उस दिन मानव इतिहास का अंतिम अध्याय शुरू हो जाएगा। कुछ वैज्ञानिक इसे द बिगिनिंग ऑफ इमोर्टैलिटी कहते हैं, लेकिन एलन मस्क जैसे लोग इसे द बिगेस्ट थ्रेट कहते हैं।
सोचिए 2026 में अगर इंटरनेट बंद हो जाए तो आज हम डिजिटल गुलाम बन चुके हैं। वैदिक ज्योतिषी में राहु को इलेक्ट्रॉनिक्स और इंटरनेट का कारक माना गया है। 2026 में ग्रहों की चाल बताती है कि राहु अपनी चरम सीमा पर होगा, यानी साइबर वॉरफेयर। अगला विश्व युद्ध सीमाओं पर नहीं, आपके फोन के अंदर लड़ा जाएगा। आपका बैंक अकाउंट, आपकी पहचान, आपकी यादें सब एक क्लिक पर मिटाया जा सकता है। 2026 में सवाल यह नहीं होगा कि क्या मशीनें इंसानों की तरह काम कर सकती हैं। सवाल यह होगा, क्या इंसानों की अब जरूरत बची भी है। इंसान ने तकनीक बना ली, लेकिन वो उस शक्ति को भूल गया जिसने उसे बनाया, प्रकृति। पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। 2026 वो साल है जब ये पांचों तत्व अपना हिसाब मांगेंगे। जलवायु परिवर्तन अब एक बहस का मुद्दा नहीं, बल्कि मौत का फरमान है। वैज्ञानिकों ने सोलर मैक्सिमम की भविष्यवाणी की है। सूरज अपनी 11 साल की साइकिल के पीक पर होगा। इसका मतलब भयानक गर्मी, ग्लेशियरों का पिघलना, समुद्र के जल स्तर को अचानक बढ़ना, कोस्टल सिटीज खतरे में हैं। भविष्य मालिका में लिखा है, समुद्र अपनी सीमा लांघ जाएगा। और नासा का डाटा कह रहा है, आइस शीट्स आर मेल्टिंग फास्टर देन एवर। क्या यह संयोग है? नहीं, यह कर्म फल है। हमने धरती का सीना चीर कर संसाधन निकाले, अब धरती करवट ले रही है। 2026 में भूकंप और सुनामी का खतरा सामान्य से 300% ज्यादा बताया जा रहा है, खासकर रिंग ऑफ फायर के क्षेत्र में। यह डराने के लिए नहीं है, यह जगाने के लिए है। प्रकृति रीसेट बटन दबाने जा रही है। जब प्रकृति अपना रूप दिखाएगी तो इंसान की बनाई व्यवस्था कैसे टिकेगी। इकोनॉमिस्ट 2026 को द ग्रेट इकोनॉमिक रीसेट का साल मान रहे हैं। पेपर करेंसी का अंत, डिजिटल करेंसी का उदय। पुराना सिस्टम टूटेगा, और जब सिस्टम टूटता है तो अराजकता फैलती है। 2026 में दुनिया की बड़ी महाशक्तियां कमजोर पड़ेगी। भारत के लिए ये समय क्या है? ग्लोबल इन्फ्लुएंस के हिसाब से 2026 भारत के लिए सही समय माना गया है। लेकिन उदय से पहले मंथन होता है। जैसे समुद्र मंथन से पहले विष निकला था, वैसे ही अमृत से पहले विष का प्याला पीना पड़ेगा। आंतरिक संघर्ष, सीमाओं पर तनाव और पुरानी विचारधाराओं का टूटना। जो देश अपनी जड़ों से जुड़े रहेंगे वो इस तूफान में बरगद के पेड़ की तरह खड़े रहेंगे। जो देश सिर्फ पैसे और तकनीक की नींव पर टिके हैं वो ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएंगे। तो क्या 2026 अंत है? बिल्कुल नहीं। अंत सिर्फ एक भ्रम है। एंड इज जस्ट एन इल्यूजन। जैसे कैटरपिलर के लिए अंत है और तितली के लिए शुरुआत। वैदिक दर्शन कहता है, विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय। विनाश बुराई का होता है, जीवन का नहीं। 2026 में जो टूटेगा वो हमारा अहंकार होगा, जो गिरेगा वो हमारी अंधी दौड़ होगी, लेकिन जो बचेगा वह होगा सत्य। यह एज ऑफ एक्वेरियस की पूर्ण शुरुआत है। एक ऐसा दौर जहां इंसान पावर के पीछे नहीं, चेतना के पीछे भागेगा। मेडिसिन से ज्यादा मेडिटेशन का महत्व होगा। हथियारों से ज्यादा विचारों की ताकत होगी। 2026 एक फिल्टर है। जो लोग डर, नफरत और लालच में जी रहे हैं उनके लिए ये साल प्रलय होगा, लेकिन जो लोग प्रेम, सहयोग और सत्य के साथ खड़े हैं उनके लिए ये गोल्डन एज का पहला सूर्योदय होगा। कल की अवतार कोई व्यक्ति होगा या एक सामूहिक चेतना? शायद हम सबके अंदर का अन्याय के खिलाफ लड़ने वाला भाव ही कल की है। 2026 हमें मजबूर करेगा एक बेहतर इंसान बनने पर। तो मेरे दोस्तों, 2026 आ रहा है एक प्रचंड वेग के साथ। आप इसे रोक नहीं सकते, आप इससे छुप नहीं सकते। आपके पास सिर्फ एक विकल्प है, तैयार रहना। बैंक बैलेंस तैयार करने से काम नहीं चलेगा, बंकर बनाने से काम नहीं चलेगा। तैयारी करनी होगी मन की, आत्मा की और शरीर की। अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि बाहर चाहे कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना हो, आपके अंदर का दिया बुझना नहीं चाहिए। यह समय डर का नहीं, जागने का है। यह समय द एंड नहीं, द ग्रेट बिगिनिंग का है। स्वागत कीजिए बदलाव का, स्वागत कीजिए 2026 का। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर गई तो इसे शेयर जरूर करें, शायद किसी की सोच बदल जाए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक और हैरान कर देने वाले टॉपिक के साथ। तब तक क्यूरियोसिटी जिंदा रखिए। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल।